हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तभी सुबह के 8 बज रहे हैं और बच्चों का नाश्ता वास्ता बना के पैक वैक कर दिया है। और ये दूसरा कप हमारा चाय चल रहा है। तो बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो वही सुबह में रिवीजन कर रहे हैं लोग। आज जल्दी तैयार हो गए हैं ये लोग। तो यहाँ पर श्रेया का मैं बटन लगा देती हूँ, इससे लगता नहीं है। और चाय पीने के बाद में थोड़ा बहुत जो है ना काम मैं स्टार्ट कर दूँगी। वैसे तो मैं एकदम रिलैक्स होकर अभी चाय पी रही हूँ। तो बस बच्चों का एग्ज़ाम था तो थोड़ा बैठ गई कि देख लेती हूँ इन लोग को क्या है नहीं है। और अभी वो लोग अपना रिवीजन ही कर रहे हैं। 8-10 में वो लोग निकलेंगे, 10 या 15 में निकलेंगे। जब तक मैं सोचूं कि बिस्तर उस्तर जो है ना इन सबको मैं ना सेट वेट कर लेती हूँ, सरिया लेती हूँ। तो श्रेया तो है ना दूध पीना ही भूल गई थी वो। तो फिर मैं बोली थी, जब मैं चाय पी रही थी तो मैंने कहा कि तुम दूध पी, तो बोली नहीं। तो जाओ दूध पियो जल्दी से। तो दूध अपना ये पी रही है। और जब तक मैं यहाँ पे बिस्तर उस्तर कर लेती हूँ, तो जब तक ये लोग रहते हैं तब तक घुरी घुरी मम्मी ये मम्मी वो बातें मेरा चलता ही रहता होगा। क्योंकि आप लोग देख सकते होंगे कि ये लोग रहते हैं तो वीडियो में मेरा हमेशा मुंह जो है ना चलता ही रहता है, बात चलता ही रहता है। तीनों जब रहते हैं, ये लोग नहीं रहते तो आराम से काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिस्तर उस्तर झाड़ झुड़ के और बेड वेड थोड़ा पोंछ पाछ के बिस्तर में कर देती हूँ। सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है और मेरा ऐसा ही है। मैं शुरू से ऐसे ही साफ़ सफाई करती हूँ। और ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही मेरे को साफ़ सफाई मतलब करने का शौक़ है। नहीं, मैं शादी से पहले भी मेरे को रहता था। घर में सबसे ज़्यादा मैं ही कच कुच करती थी। अगर कोई चप्पल पहन के घर में आ जाता था चाहे कुछ भी, तो मैं बहुत गुस्सा करती थी। तो मेरे छोटे छोटे भाई बहन तो वो लोग तो मानते नहीं थे, लेकिन खैर मेरे बच्चे जो है ना वो मान जाते हैं। लोग चप्पल वप्पल लेकर कुछ भी नहीं आते हैं लोग अंदर ये लोग। तो यहाँ पे कपड़ा उपड़ा जो है ना आधा मैंने तैयार है और आधा भी है जब तक मैं ये लोग जा रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पे आ गई और अभी याद आया आयुष को कि ये पानी ही नहीं भरा है। तो फिर मैं इसको ना पानी मैं दे देती हूँ बोतल में से डाल के। तो थर्मस में पानी है नहीं तो थर्मस में से भर देते हैं। और अब पानी थोड़ा ना एक्स्ट्रा ही भराएगा क्योंकि गर्मी थोड़ा सा होने लग गया मौसम, तो पानी भी ज़्यादा पीते हैं ये लोग। तो अब थर्मस में पानी ख़त्म हो रखा। और श्रेया को मैं डांट रही हूँ, कुछ बोली है, अरे ऊट पटांग बोलती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है। तो चलिए ये लोग को विदा कर देते हैं और ये लोग जा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से काम करूँगी। तो इसके पापा के आने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा। जब तक मैं लगभग आधा काम कोशिश करूँगी कि झाड़ू पोछा ये 2 काम तो मेरा हो जाए। आधा घंटा में दोनों काम ये आराम से हो जाएगा। ये थैला है जिसमें मैं ये लोग का रखती हूँ अंडर गारमेंट्स तीनों का। तो सबका अपना थैला में डाल दूँगी। अब ये हाथों हाथ ना सेट कर दूँगी। 1-2 टी शर्ट उछट है जो दराज में रखना है खोल के, उसको मैंने बेड पे ही छोड़ दिया। बाकी वुलन कपड़ा वहाँ पे रख दे रही हूँ। और कल जो है ना श्रेया देखे यहाँ पे ना कैंडल को ना पिघला के पूरा फैला दिया है इसने। और पूरा किताब कॉपी, एग्ज़ाम जो है ना पहला एग्ज़ाम ही है आज, 2 एग्ज़ाम है, दूसरा एग्ज़ाम है। सारा फैलाई हुई है किताब कॉपी। और यहाँ पे कैंडल जो है ना अगर मोमबत्ती जो होता है चिपक जाता है वो छूटता नहीं है, ऊपर नीचे सब जगह उसने फैलाए हुए हैं। मुझे लगता है पढ़ती रहती है, लेकिन नहीं, वो भी बदमाशी करती है इस रूम में आके। तो बस इसको ना सेट वेट मैं कर देती हूँ। और मेरा काम करने का यही तरीका है। मैं कभी जो होता है ना एक्सरसाइज योगा वोगा नहीं करती हूँ। खैर मुझे आता भी नहीं है करने के लिए और मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा। शादी के बाद मेरी जॉइंट फैमिली था और 3 तल्ला पर से चढ़ना उतरना काम करना, तो वैसे ही मेरा एक्सरसाइज हो जाता था। और यहाँ पे भी, वहाँ पे था 2 ही रूम था और यहाँ पे है 3 रूम हो जाता है। यहाँ पे टाइल है तो टाइल में भाई बहुत मेहनत लगता है। प्लास्टर होता है उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी, टाइल मार्बल में जो होता है ना और जितना फैंसी चीज़ें जितना आप यूज करेंगे उससे ज़्यादा आपको मेहनत लगेगी। तो बहुत घिस घिस के साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो मैं तो इसी से मैं फ़िट रहती हूँ। मेरे काम करने का तरीका है ना ये। मैं पोछा भी समझिए 2-2 3-3 बार, जब तक एकदम घिस घिस के चमकता नहीं है फर्श तब तक मैं उसको ना लगाती रही। पोछा लगाना ही मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है मेहनत मुझे लगता है। और पहले हाथ से भी लगाती तो वही हाल है, और मोप से लगाती तो मुझे लगता है और ज़्यादा मैं 2-2 3-3 बार करना पड़ता है। हाथ से तो फिर भी 2 ही बार करती थी, लेकिन मोप से कभी कभी 3-3 बार मेरे को चलाना पड़ता है। कुछ ना कुछ गंदगी जो होता है ना रह जाता है तो। और ये वाला रूम बहुत ही गंदा था। स्टडी वाले रूम में से देखिए कितना सारा निकला, कैंडल वैंडल ये फाड़ फूड़ के रखी हुई थी।
तो झाड़ू लगा रही हूँ। और आयुष के पापा जो है ना आ गए हैं, और आने के बाद में उनका फ़ोन पे चल रहा है चटर-पटर, दिन भर तो बात ही करते रहते हैं फ़ोन ही पे ही। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हमने चाय वाय पी लिया, मैं कि आप अपना बात करो जब तक मैं अपना झाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद में अपना नहाने चले जाएंगे, तो तब तक मैं अपना पोछा ओछा लगा लूँगी। तो वो अभी बात ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सारा झाड़ू लगा ले रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद में पोछा लगाया जाएगा। तो सुबह में ही मैंने बना लिया था नाश्ता, तो जिसमें मैं भी खा लूँगी। मैं अपने लिए भी बनाई थी, प्याज का पराठा बनाई थी, तो मैं एक्स्ट्रा ही बना दी थी क्योंकि जो है ना भात बच गया था, रात का चावल बच गया था। तो मैंने सोचा कि चावल बचा हुआ है ना, तो 2-4 पराठा मैं अपने लिए बना लूँगी, और फिर वही चावल को फ्राई कर दूँगी। तो बच्चों को चावल बहुत अच्छा लगता है फ्राई करके। दोनों का अलग फ्लेवर है। श्रेया को टमाटर डाल के खट्टा खट्टा उसको अच्छा लगता है, और आयुष को चाउमीन वाला फ्लेवर। तो अभी जो हरा वाला सॉस है ना वो ख़त्म हो रखा है, तो टमाटर वाला ही चावल भून दूँगी, तो वो लोग अपना खा लेंगे दोपहर में। तो दोपहर में खाना मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, बस वही फ्राई व्राई करना रहेगा, वही काम रहेगा। और आयुष के पापा चले गए हैं नहाने, अपना नहाएंगे वाएंगे, और बोले आज पूजा नहीं करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, हफ्ता में 1-2 दिन वो पूजा नहीं है करते हैं। तो यहाँ पे किचन में भी लगा लेते हैं एकदम घिस घिस के। किचन तो मेरा छोटा है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, मैं बार बार बोलती हूँ। ये ज़्यादा गंदा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा बेडरूम में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, 2-2 3-3 बार मतलब मेरे को लगाना पड़ता है। तो अगर रोज़ आप प्रॉपर रोज़ अपना डेली रूटीन ही फॉलो करो ना, उससे भी इंसान फिट रह सकता है। और शायद ये भी रीज़न है कि किसी किसी का शरीर भी होता है कि मतलब फैलता ही जाता है, वो कितना भी काम कर ले। लेकिन मेरे मामले में तो ऐसा नहीं है, मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ा योगा ये सब करने का। मैं घर का ही काम करके मैं फ़िट रहती हूँ। और ऐसा नहीं कि खाने में मैं हर चीज़ खाती हूँ, ऐसा नहीं कि ऑयली चीज़ नहीं खाना, चावल नहीं खाना। मैं डाइटिंग तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। अभी मैं स्वेटर पहनी हूँ तो मैं थोड़ा मोटी नज़र आती हूँ, लेकिन अगर मैं स्वेटर निकाल लेती तो अभी भी मेरा शरीर जो है ना, मेरे 2 बच्चे बड़े हो गए लेकिन फिर भी मेरा शरीर भगवान के देन से बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तो थोड़ी सी हो भी गई हूँ, पहले तो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, इतनी पतली थी कि जब मैं साड़ी बांधती थी कमर पे तो लटकने लग जाता था, इतनी मेरा कमर बहुत ही ज़्यादा पतला था। अब थोड़ा सा है, अब थोड़ा सा शरीर मेरा हो गया। मैं चाहती थी कि मेरा थोड़ा सा और शरीर हो जाए, बहुत ही पतली नज़र आती थी। अब मेरे हस्बैंड हेल्दी थे और अभी भी है, और मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी। अभी समझिए 2 साल से मेरा शरीर जो है ना थोड़ा अच्छा हुआ है, और देखने में अब थोड़ा सा अच्छा लगता है। स्वेटर में लग रहा है मैं मोटी हूँ, बट मोटी नहीं हूँ। आगे वीडियो में आप देख सकते हैं। और पोछा ओछा सब मेरा यहाँ पे लग गया। इसके पापा अपना खाना वाना निकाल के खा रहे हैं क्योंकि वो आ गए हैं। तो मैंने सोचा अब यहाँ पे काम सारा कंप्लीट कर ही लेती हूँ, अपना निकाल के खा लेते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, जब मैं काम करती रहती हूँ बिजी रहती हूँ तो अपना खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इधर वाला काम वाम कर लेती हूँ, जब तक अपना खा लेंगे। पराठा ही तो खाना है, क्या करना है, चावल दाल थोड़ा निकाल के देना है। तो धो के उसके बाद में चप्पल जो मेरा वाल जो पहन के काम करी थी उसको भी मैंने धो दिया है, और बाल्टी को खंगार के लगा दी, भर गया। पाइप अप मैंने समेट लिया, और अब ना थोड़ी सी गर्मी लगने लगी बाहर थोड़ा। और पोछा लगाने के बाद तो भाई गर्मी लगती है, थोड़ा सा तो शरीर में गर्मी आ ही जाता है। तो अभी अपना जा रहे हैं। तो रुमाल जो है ना गंदा ही ले रखे थे, और पैंट चेंज किए थे पर रुमाल नहीं चेंज किए थे। तो फिर मैंने बोला रुमाल चेंज कर लीजिए, रुमाल मैंने दे दिया। और यहाँ पे मैं कपड़ा लगा दूँगी, और उसके बाद में ये धुलेगा, जब तक मैं भी नहा लूँगी। क्योंकि अब ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है, थोड़े बहुत ही काम हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई अब किचन में। तो पहले मैं आज पोछा झाड़ू ही कर ली थी, और उसके बाद में ये दूध को जो ना अच्छा सा छाली वाली जो भी मेरा जो काम होता है, ये प्रॉपर काम मैं रोज़ ही करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है दूध में से छाली निकालना, खोखोले, क्योंकि ये मुझे लगता है ये मेहनत है। मेहनत का फल जब घी निकालती हूँ अच्छा खासा निकल जाता है मेरा घी 10 दिन 12 दिन में, तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी लगता है कि अरे वाह, चलो मैं अपने हस्बैंड के इतना तो पैसे बचा दी ना, ऐसा लगता है। तो पहले ना गैस वैस को ही साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में स्लैब को उधर वाला पीछे वाला साफ़ करेंगे। तो गैस ज़्यादा गंदा नहीं है, पराठा बनाई थी तो हल्का फुल्का हाथ मार दी थी, और ज़्यादा गंदा नहीं है। 1-2 बार और इसको साफ़ कर देते हैं। तो बस
जिनको योगा पसंद है वो योगा कर सकते हैं। योगा से भी होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, योगा से शरीर बहुत ही बहुत ज़्यादा जो हेल्दी होते हैं उनको पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरा तो शरीर जो है ना, मैं काम करके फिट रहती हूँ यार। और हाँ, काम करने का तरीका आप रोज़ वही फॉलो कीजिए तो शरीर वो रहेगा फिट आपका। बस मेहनत होना चाहिए, शरीर को जो है ना एक्टिव रखिए। जितना एक्टिव रखिएगा उतना ही फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए भाई। और मैं तो शाम को भी मेरा वही हो जाता है, शाम को भी उतना ही हो जाता है, क्योंकि बच्चों को होता है ये बनाओ वो बनाओ, बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, बर्तन धोते धोते कमर में दर्द होने लग जाता है। क्योंकि जो हमारा टोटी है ना वो बहुत नीचा है, तो बहुत ज़्यादा कल जो है ना बेसिन वाला, तो उसमें दिक्कत हो जाता है, टेढ़ा और रह कर मेरे को बर्तन धोना पड़ता है। तो रात का जो पतीला था वो है, और चाय का बर्तन और थोड़े बहुत ही है छोटे छोटे बर्तन। तो ये बड़े वाले को पहले मैं मैन लेती हूँ, तीनों को मैंस के एक एक पानी से खंगाल लूँगी और उसके बाद में सारे बर्तन को धो लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा शरीर अभी थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि मैं खुद ही चाहती थी। मेरे को बहुत लोग बोलते थे, कोई कोई बोलता था कि ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठती हूँ तो डंडा में जो है ना साड़ी पहनाया हुआ है, वैसे कोई कोई बोलता था। खैर मुझे उतना इफेक्ट नहीं होता था, लगता है कि ठीक है। मैं तो बोलती थी कि लोग इसी शरीर के लिए, पतले होने के लिए क्या से क्या करते हैं। लेकिन फिर मेरे को कभी कभी लगता था साड़ी पहनती थी तो इतना पतली लगती थी मैं। कभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी 2-3 साल पहले का फ़ोटो। तो अब मेरा शरीर फिट है बिल्कुल, और मेरा काम एक्सरसाइज यही है, समझिए कि मेरा काम ही मेरा एक्सरसाइज है, हाथों का एक्सरसाइज समझिए कि ये सब हो जाता है। और पोछा लगाने में मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जो एक्सरसाइज का काम करता है, मेरा मानना है। कपड़ा तो खैर अब मैं नहीं धोती हूँ, 2 साल पहले से मेरा वॉशिंग मशीन आया है, उससे पहले मैं कपड़े भी धोती थी भाई। गाज गाज भरी, कितना भी ठंडा हो गर्मी हो, मतलब ठंडा में भी उतना ही कपड़ा धोना पड़ता था कन-कन पानी से। अभी तो चलो वॉशिंग मशीन आ गया है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मेहनत होता है ना पोछा लगाने में होता है। आप हाथ से लगाइए या मोप से लगाइए, हाथ से लगाने में तो बहुत होता ही मेहनत है, लेकिन मोप से थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, झुकने में उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मेहनत उसमें भी होता है। तो वो परफेक्ट है जिनको अपना वेट लॉस करना, वो पोछा अपना अच्छा सा दोनों टाइम घिस घिस के नीचे बैठ कर लगाइए एकदम से। पहले तो मैं बिल्कुल बेड के नीचे ना लगाती थी, एकदम लेट जाती थी, लेट के जहाँ तक हाथ पहुँचता था वहाँ तक मैं अपना बेड के नीचे लगाती थी। और उधर सब काम हो गया। हमारे पसौना को जो है ना दिन में एक बार मैं अच्छा से इसको ना सर्फ साबुन से इससे धो देती हूँ। तो मेरा यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया। चले मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो 10:10 हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।